जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, जब भी भारत में धर्म की चर्चा होती है तो एकदम सामाजिक व्यवस्था का पूरा चरित्र चित्रण हमारे सामने उभर के आ जाता है। भारत की सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत वर्ण व्यवस्था से है। वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चतुर्वर्णीय व्यवस्था की गई है। ये वर्ण व्यवस्था धर्मशास्त्र के आधार पे निर्धारित है। इसको परिपक्व किया गया है, इसको पूर्ण किया गया है धर्मशास्त्रों के आधार पे। जैसे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहुराजन्नः कृतः ऊर्ध्वस्य पदम भ्याम शूद्रो अजायता। ये जो धर्म है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये धर्म शास्त्रों द्वारा पोषित है। तो निश्चित है कि इसकी कड़ाई, इसका पालन और इसका अनुशासन धर्म शास्त्रों द्वारा नियंत्रित है। यह वर्ण व्यवस्था, जिसे आज जाति व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये मनुस्मृति द्वारा इसकी पूरी व्याख्या जातियों के आधार पर इस चार वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सवर्ण मानते हुए शूद्र को अवर्ण मानकर चौथी श्रेणी में रखकर इसे समस्त संसाधनों से, संपत्ति से, शिक्षा से, सभी अधिकारों से वंचित करके बाकायदा इसको सबसे निम्न जाति में इसके काम को निर्धारित करके और एक 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 वर्ग तैयार किया गया, जिसे शोषित वर्ग, वंचित वर्ग कहा गया। साथियों, अगर हम कभी जिक्र करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, तो उनका यही एक सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था के आधार पे सामाजिक और आर्थिक रूप से सताए गए ऐसा वर्ग जो शोषित है, जिस पे अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म होता है, जिसे जानबूझकर शासक वर्ग द्वारा शोषित बनाए रखने का षड्यंत्र किया जाता है, ठीक यही व्यवस्था जो वर्ग कार्ल मार्क्स ने इसे वर्ग संघर्ष माना, हैव्स और हैव्स नॉट। एक जो व्यवस्था का पोषक है और एक जो व्यवस्था से शासित है, उसका विक्टिम है। यही व्यवस्था, ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था भारत के समाज में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सताए गए वंचित लोग हैं, वो शोषित हैं, वो एक वर्ग तो है लेकिन विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। कार्ल मार्क्स से यहाँ पर भिन्नता है। वहाँ कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उसमें वो वर्ग एक वर्ग है, शोषित वर्ग है, इसलिए वर्ग संघर्ष वहां पर आसान है। कार्ल मार्क्स ने कहा, ये धर्म के नाम पर इस शोषित वर्ग को उसका शोषण किया जाता है, उसके दयनीय स्थिति का आधार, उसके शोषण का आधार धर्म से लिंक कर दिया गया है। उसकी कर्म, उसकी या धर्म द्वारा या ईश्वर द्वारा उसे ऐसा बनाया गया है, यह मान के वो अपने अन्याय, अत्याचार, अपने ऊपर जुल्म जाति सहता रहता है। यही स्थिति, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है एक दिन वो विद्रोह, इस शोषण के विरुद्ध विद्रोह कर उठता है। मगर भारत में यह व्यवस्था धर्म के आधार पर पोषित की गई, मगर यह वर्ग कभी विद्रोह करने की स्थिति में नहीं आया, क्योंकि उसे इस व्यवस्था का, इस धर्म का ऐसा पाठ पढ़ाया गया है, ऐसी अफीम पिलाई गई है कि आज भी अपने शोषण का कारण धर्म को, ईश्वर को ही मान रहा है। वो इसके विरुद्ध, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध कभी उठ के खड़ा नहीं हुआ, आज भी वो शोषण का शिकार है। तो धर्म एक अफीम है और इसके खिलाफ
इस व्यवस्था के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ, चाहे वो बुद्ध हों, कबीर हों, रैदास हों, पेरियार हों। पेरियार ने तो ऐसी धज्जी उड़ाई, कबीर ने ऐसी धज्जी उड़ाई इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की, इस शोषणकारी नीति की इतनी धज्जी उड़ाई एक ऐसे समय में जब वो लोग गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे। तो उस समय किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कबीर ने एक पाखंड धार्मिक अंधविश्वास, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा और उस व्यवस्था को ललकारा। ऐसे समय में संत रविदास सामाजिक व्यवस्था, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। पेरियार रामास्वामी नायकर का डायरेक्ट उन्होंने धर्म के बजाय ईश्वर पे ही अटैक किया। उन्होंने ईश्वर पे ही अटैक करके कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर का आविष्कार किया निपट अनाड़ी है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है। जो ईश्वर की पूजा करता है वो असंस्कृत है। तो इस तरह से इसका विरोध पेरियार ने किया। इस सिस्टम का विरोध छत्रपति साहू जी ने किया। बहुत से हमारे महानायक, चाहे नारायण गुरु रहे हों और ज्योतिबा फुले रहे हों, सावित्रीबाई फुले रहे हों, सब ने इसका विरोध किया। और इस हजार जातियों में बटे हुए इस एक वर्ग को, शोषित और बहिष्कृत वर्ग, वंचित वर्ग को जोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इन सब व्यवस्थाओं को, इन जाति व्यवस्थाओं को खत्म करके इस अफीम को बिल्कुल से समूल नष्ट करने का प्रयास किया। और मानवर काशीराम साहब ने इस पूरे वर्ग को बहुजन नाम देकर एक बहुजन आंदोलन खड़ा करके इस धर्म के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ, इस विषमता के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ जो आंदोलन चलाया है, ये निश्चित है कि ये जो धर्म है, ये धर्म नहीं, ईश्वर या ऐसी व्यवस्था जो लोगों को बांटती है, जो लोगों को गैर बराबरी, जो इंसान को इंसान में भेद पैदा करती है, जो लड़ाती है, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन है। बाबा साहब का ये आंदोलन कार्ल मार्क्स की भांति वर्ग संघर्ष का, वर्ग बनाने का, हाउ टू चेंज कास्ट इनटू क्लास, इन सभी जातियों में बटे हुए वर्गों को, जो 6743 जातियां हैं, इनको कैसे वर्ग बनाया जाए, कैसे एक वर्ग में लाके और कार्ल मार्क्स की तरह इस अफीम को जड़ से खत्म करते हुए एक वर्ग बना के और शासक के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया जाए, जैसे कि कार्ल मार्क्स कहा था, हैव्स वर्सेस हैव नॉट। तो बाबा साहब का ये आंदोलन बहुत अर्थों में ये साकार हुआ। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करके लोगों को वोट का अधिकार देके, बहुसंख्यक वर्ग को वोट का अधिकार देकर एक सत्ताधारी समाज बनने की राह का उन्होंने प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। और मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की इस विचारधारा को धरातल पर उतारने के लिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को सत्ता के सपने दिखाए और उन्होंने इसको हकीकत में परिवर्तित किया। साथियों, आज का विश्लेषण संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म जो है एक धोखा है। जिस प्रकार से खेतों में किसान अपनी फसल को की रखवाली करने के लिए एक धोखा पुतला बना के खड़ा कर देते हैं पशुओं को डराने के लिए, वो वास्तव में कोई ऐसा पुतला जो है उसमें कोई जान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो एक पुतला है मात्र। तो जानवरों को डराने के लिए वो खेतों में अपनी रक्षा के लिए, अपनी फसल की रक्षा के लिए ऐसा बना देते हैं। उसी प्रकार से यह जो धर्म है या ईश्वर है, इसको लोगों में भय पैदा करने के लिए, समाज में विषमता
लाने के लिए, समाज में एक ऊंच नीच की भावना बनाए रखने के लिए एक डर पैदा कर किया गया है। ये अफीम सी पिलाई गई है, लोगों को नशे में रखा गया है, डराया गया है। इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को इससे सावधान रहना है। पाखंड, धार्मिक अंधविश्वास और इनके न चक्कर में न पड़ के तथागत बुद्ध द्वारा बताया गया धम्म, जो मानवता और वैज्ञानिक है, जो प्राकृतिक है, जो हर व्यक्तियों के विकास के मार्ग का एक रास्ता है, उसको अपनाना चाहिए। ये जो जितने भी तथाकथित धर्म हैं, वो अवैज्ञानिक हैं, अतार्किक हैं, उनका कोई आधार नहीं है, बेसलेस हैं। ऐसी अतार्किक बातों को छोड़कर वैज्ञानिक बातों को अपनाना ही सही अर्थ में धार्मिक होना है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।